आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हम अगली श्रृंखला की ओर चलने से पहले कुछ आपको बता दें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घरों को अपने छोड़ देंगे इंटर के बाद और ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो किसके लिए करेंगे। चलिए हम लोग स्वयं श्रीवास्तव जी की एक पंक्ति को लेकर चलते हैं और फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। मुश्किल था संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलने ही पड़े घर के वास्ते। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब आगे की ओर हम लोग। और अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग उत्तल दर्पण के लिए UVF में संबंध को पढ़ लिए थे। पहला पार्ट चल रहा था प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन। पार्ट के अगले श्रृंखला की ओर हम लोग चलेंगे जो हमारा है रेखीय आवर्धन। क्या है दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जो है हम लोग पढ़ेंगे। अगर इससे पहले आप वीडियो को ना देखे हो, इसके पहले वाली सीरीज को, तो पार्ट वाइज और जो है प्लेलिस्ट बनाकर आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। आप जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को खोलकर देख सकते हैं। आपको सारी वीडियो एक सीक्वेंस में मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता को हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, मैग्नीफिकेशन है। मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है रेखीय आवर्धन, क्या रखा है रेखीय आवर्धन में, आखिर रेखीय आवर्धन क्या है, कैसे हम समझेंगे रेखीय आवर्धन को। अरे रेखीय आवर्धन बहुत चीज़ है, उसको नहीं समझिएगा कि लप्पू वाला है। ठीक है, यहाँ समझिएगा, रेखीय आवर्धन वाला नहीं है, इसमें बहुत चीज़ है, बस समझो। ठीक है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, m बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई को किससे, I से, और वस्तु की लंबाई को किससे, वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे, O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, O से। तो पहले इसको समझ लिया जाए। और ये बराबर किसके होता है, कहेंगे -V/U के। ठीक है, किसके होता है, -V/U के होता है। ध्यान से समझिएगा, हमें पहले इतना ही फोकस करना है। तो m बराबर क्या होता है, कहेंगे I/O। पहले इतना ही समझिए, फिर इकट्ठा कर देंगे दोनों को। ठीक है, ये फार्मूला है, आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई। I फार क्या होता है, इमेज। I फार क्या होता है, इमेज होता है। I फार आपका क्या होता है, इमेज। इमेज मतलब जो होता है प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इमेज कहीं पर भी अगर V की बात किया जाएगा, V तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है वो। V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। और आपका U क्या है, U दर्पण से वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की क्या है भैया, वस्तु की दूरी है। बाबू क्लियर है, वस्तु की क्या है, दूरी है। और अगर O की बात किया जाए, O मतलब ऑब्जेक्ट लेंथ है। क्या है, ऑब्जेक्ट लेंथ। ठीक है, इसका I इमेज लेंथ होगा, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। और यहाँ क्या होगी, वस्तु की लंबाई। हमने पहले बता दिया है कि वस्तु की लंबाई को O से और प्रतिबिंब की लंबाई को I से प्रदर्शित किया जाता है। कंफ्यूजन नहीं होगी, पीछे हम लोग पढ़ा चुके हैं चीज़ें कि वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये चीज़ें क्या होंगी। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है। I फॉर इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, O फॉर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वही चीज़ कहेंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब अनुपात। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो कहेंगे उसी को रेखीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात ही क्या होता है, आवर्धन क्षमता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। पूरा जो हम सूत्र लिख देते हैं, m बराबर I/O बराबर -V/U। यहाँ सारी चीज़ें आपको इधर क्लियर की गई। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना कठिन थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ नखरा नहीं दिखाइएगा। ठीक है, समझिए आगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा, m क्या होगा, m होगा। m कैसे हम पहचानेंगे कि अगर किसी सवाल में आ जाएगा तो कैसे हम पहचानेंगे। तो m जो है आपको समझना है, 2 गुना जैसे लिखा रहे, 3 गुना लिखा रहे, 4 गुना लिखा रहे, या
1/2 यानी आधा लिखा रहे, 1/3 लिखा रहे, इस तरह से अगर आपका मान है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी आवर्धन क्षमता का जो है मान होगा। आवर्धन क्षमता वास्तविक कब होगा, जब उसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। वास्तविक कब होगा, जब उसका चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और आभासी कब होगा, जब उसका चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा। बाबू आपको ध्यान में रखना है, सवालों में सारी चीज़ें आपकी आएंगी, ठीक है, यहाँ आप समझिएगा, क्योंकि सवाल में अगर आएंगे तो फिर वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आपको जो है परेशानी उठाना पड़ सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, वास्तविक होगा ऋणात्मक होगा, और आभासी होगा तो क्या सिंबल रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। सवाल में m बराबर आपको रखना है, अगर वास्तविक कहा जाए तो m बराबर माइनस में, अगर आभासी कहा जाए तो m बराबर प्लस में आपको रखना है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आई हो।